गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को जो लास्ट टाइम आप वर्कशीट दिया था उसमें से कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आई, जैसे 6 क्वेश्चन में था इज इट ज़ीरो है या नहीं, वो चेक करना है। से 6 क्वेश्चन में था क्या x1 और -1 इसका ज़ीरो है या नहीं। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया है x² -1 x इक्वल टू 1 और -1। जीरो चेक करने के लिए क्या करना है, x में आपको 1 पुट करना है x की जगह और स्क्वायर स्क्वायर रखना है। 1 इंटू 1 1 -1, देखो ज़ीरो हो गया, तो ये इसका ज़ीरो हो गया। फिर आपने x की जगह -1 पुट किया, x² -1 में -1 स्क्वायर, -1 इंटू -1 -1 +1 -1 ज़ीरो। अगर आंसर ज़ीरो आ रहा है तो यस, ये इसका ज़ीरो, यस यानी है, नो यानी नहीं, ये आपको चेक करना। ऐसे इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट 1 2 3 इसमें पुट करना है। जैसे आपके दिया है x³ फिर -6x² + 11x -6 -6x² + 11x -6। x में आपने पुट किया 1 2 3 करना है। पहले 1 पुट करके देखा, 1² 11 इंटू 1 -6। 1 को 3 बार इंटू के 1 का स्क्वायर किया 1, 11 बन गया 11 -6, 1 -6 प्लस 11 -6 5 -5 प्लस 5 ज़ीरो आ गया, यस। तो आपने लिखा x इक्वल टू 1 इसका ज़ीरो है। फिर ऐसे 1 में x में 2 पुट किया, 2³ 2² 11 इंटू 2 -6, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 11 2 ज़ा 22 -6, 8 -24 प्लस 18 -24 में 16, सॉरी, ये -16 प्लस 16 ज़ीरो। ऐसे आपको 3 पुट करके देखना है उससे ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। और जो यस ज़ीरो आए तो यस, नहीं आए तो नो लिख लो। इसी का थर्ड पार्ट है, x की जगह आपको पुट करना है 2/√3 3x² -2 में। तो अभी मैं ये 2/√3 पुट करके बता देता हूँ। जैसे आपको 3x² -2 दिया, x में क्या पुट करना है, x की जगह आपको 2/√3 पुट करना है, का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 3 कैंसिल, 4 -2 2 आ रहा है तो नो, ज़ीरो आना जरूरी, ज़ीरो पे। फिर आपने इसकी जगह दूसरा वैल्यू पुट किया, सेकंड आपका है -2/√3 -2 का स्क्वायर 4/3 -2, 3 कैंसिल, 4 -2 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इसका ज़ीरो नहीं, नो लिखकर स्टॉप। जीरो के लिए आपको पुट करके सिर्फ आपको ये चेक करना जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। फिर मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 2.5 टेक्स्ट बुक से आपको दिया था 1 to 10 क्वेश्चन करने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत बहुत आएगी। चलो आज मैं आगे कंटिन्यू बढ़ाता हूँ। जैसे आपको था क्वेश्चन नंबर, अब देखो मैंने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला आपको बताया था, a³ + b³ + c³ -3abc, जिसका फॉर्मूला था a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - c। ठीक है, अभी इसी के ऊपर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं कि जैसे आपको बोला प्रूव दैट,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हाफ ऑफ a plus b plus c into a plus b whole square plus a minus b whole square b minus c whole square c minus a whole square. ये आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा आंसर इसके इक्वल है, ये मैच करके दिखाओ. अब देखो इसका जो वैल्यू है ये तो आपको पता है, तो आप देखो इसका आंसर अगर ये आ रहा है मतलब ये वाला वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर, राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर. राइट हैंड साइड लिया, हाफ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर इसके बाद हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर अपने b माइनस सी का किया तो b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर अपने c माइनस सी का किया c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर. अब आपने क्या किया, इसको ऐसा था वैसे ही रहने दिया. आप देख रहे हो a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर को ऐड किया 2 टाइम्स b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर 2 टाइम्स c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हाफ a प्लस b प्लस c. अब इन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा, देख के जजमेंट दो. देखो सब में 2 आ रहा है कॉमन, तो आपने 2 बाहर निकाल दिया और यहाँ लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ओके, अब देखो ये सब मल्टीप्लाई है तो ये 2 से ये 2 आप काट सकते हो, तो आपके पास बचा है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ठीक है, और इसको अगर आप इंटू करते हो तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाती है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc. ये आपका हो गया. तो ये आपने जो हमने किया था लास्ट टाइम आइडेंटिटी, उसी के बेस पर क्वेश्चन है. चलो एक और इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं. ये समझ आ गया पूरा? कुछ नहीं, देखो ये इसके इक्वल करना तो ये तो हम नहीं कर सकते, इसको हम एक्सपांड करते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया. उसके बाद हमने ये तो आगे वाला कोई चेंज नहीं किया, a स्क्वायर 2 बार आ रहे हैं, b स्क्वायर 2 बार, c स्क्वायर 2 बार और सभी 2 टाइम्स हो रहे. 2 सब में से कॉमन निकाल कर 2 सब में से हटा दिया, 2 कट हो गया और ये दोनों को इंटू करने से ये आता है, दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन नंबर देखो, अब इसमें ही दिया इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc. आपको ये प्रूफ करके दिखाना है. तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस सी इंटू, पहले तो आप ये देखो इसका वैल्यू क्या है, हमने फॉर्मूला लिखा सॉल्यूशन. आपको बताए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ये आपको फॉर्मूला पता है. अब आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की जगह आपने 0 पुट कर दिया राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता है, देयरफॉर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. और आपने यहाँ पॉजिटिव वाले टर्म्स रखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस को राइट में शिफ्ट किया
तो माइनस यहाँ जाएगा प्लस 3abc। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि अगर abc 0 है तो इस पूरा का वैल्यू 3abc आएगा। इसके लिए आप ये आइडेंटिटी रखो, फॉर्मूला डालो, इधर आपने 0 पुट किया, 0 इंटू एनीथिंग 0, उसके लिए पूरा 0 आया और ये 3abc राइट में शिफ्ट हो गया। समझ आ गई है ना? अब चलो इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? जैसा अब यहाँ दिया है, फाइंड, इवेल्युएट, evaluate the value of 7 cube plus 8 cube minus 15 cube। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब सोचो कि इसकी वैल्यू कैसे ढूंढे, तो सबसे पहले आप इसको इसी फॉर्म में डाल दो, 7 क्यूब ब्रैकेट 8 क्यूब ब्रैकेट 15 को अंदर लाके 15 क्यूब। अब इसमें ए आपने 7 को लिया, बी आपने 8 को लिया, सी आपने -15 को लिया। आपने तीनों को प्लस किया, 7 प्लस 8 प्लस -15, 15 माइनस 15, देखा 0 आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था अगर ए बी सी का वैल्यू 0 आए तो उस केस में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमेशा 3abc हो जाता है। तो देयरफॉर ए का मतलब 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 15 क्यूब, ऑलवेज 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू -15, 3 7 जा 21 minus 120 minus 0, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 25। देखो इसका ये आंसर आ गया सीधा। सिर्फ आपको एक ही पॉइंट चेक करना है, क्या इन तीनों का सेपरेटली सम 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, एक और हम देखते हैं जिससे आपको और क्या क्लियर, क्योंकि ये बुक में कंसेप्ट है तो आपको आना जरूरी है। जैसे आपको दिया इवेल्युएट, 15 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस -25 क्यूब का वैल्यू फाइंड। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि तीनों का सेपरेटली सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने यहाँ लिखा ए को 15, बी को 10, सी को -25 लिखा, a plus b plus c, 15 plus 10 plus -25, 25 minus 25, देखो 0 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो 15 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस -25 क्यूब है वो ऑलवेज 3abc, 15 इंटू 10 इंटू -25, 3 15s are 45 into -250, product minus 0, 25 5s are 125, 12, 25 4s are 100 plus 12 112। तो ये इसका वैल्यू आ गया। बस आपका मेथड क्या है कि एबीसी आप सिलेक्ट करो, उसका सम देखो 0 आ रहा है, फिर ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी आपने डाल दिया कि देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो वो फॉर्मूला आप डाल के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर एक इवैल्यूएशन। सिंप्लीफाई, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी होल क्यूब, बी माइनस सी होल क्यूब, सी माइनस ए होल क्यूब।
ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्यूब हटा के इनको ऐड करके देखो। हमने इसको ए मान लिया या एक्स मान लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आपने वाई मान लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जेड मान लिया। अब आपने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, इसका आंसर पूरा 0 आ रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब ऑलवेज 3 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। लेकिन इसमें हम और इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, थर्ड आइडेंटिटी आपने सीखी थी और मैंने आपको उसमें बताया था, 10th में भी सॉरी 8th में भी आया था और अभी आपके 9th में भी मैंने ये आइडेंटिटी सीखे। तो ये पूरा न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया। सेम वैसे अगर आप डिनोमिनेटर में देखो, ये तीनों का सम 0 आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं। आपने a माइनस बी को आपने m मान लिया, b माइनस सी को आपने n मान लिया, c माइनस ए को p मान लिया। अब m प्लस n प्लस p का सम चेक किया, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ये कैंसिल होकर 0 आ गया। इसका मतलब है m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस p क्यूब इज 3mnp। इसका मतलब है a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब इज 3 टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। यह आ गया आपका डिनोमिनेटर। अब आपने ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस की, तो न्यूमरेटर में आप ये पुट करोगे, डिनोमिनेटर में या, तो आपने देयरफॉर इसका क्या 3 टाइम्स a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए, और डिनोमिनेटर में आपने रखा 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब दो 3 कैंसिल, a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए कैंसिल। फाइनली आपके पास आंसर है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपका पूरा, ये आपका पूरा मेथड हो गया। तो कोई डाउट किसी तरह का, कोई क्वेरीज? ठीक है, चले आगे फिर हम। तो आज आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी को मैं कंटिन्यू बढ़ा दूंगा। और अभी आप लोगों ने ये जो सेकेंड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म हो गई है। अब आपके पास टाइम है पूरा इसको एक बार पूरा पहले 2.5 ख़त्म करो, एक बार चैप्टर पूरा रिवीजन करो, फिर मैं इसके ऊपर वर्कशीट आपको दूंगा, तो वो फिर डिस्कस करेंगे हम। चलो बाय बेटा।